हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पर बैंगन को उगाना किस कदर आसान है। और अगर आपके पास भी थोड़ी सी जगह इसी तरह से लाइन में है तो आप एक साथ जो है इसके 10 से 12 प्लांट्स लगा सकते हैं और इतने बैंगन हार्वेस्ट कर सकते हैं कि न सिर्फ आपके बल्कि आपके 7 फलों की ज़रूरत भी पूरी होती रहे। आगे चलकर के वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि कितनी तरह के बैंगन होते हैं, आपको कौन सी टाइप ग्रो करनी चाहिए, इसके सीज़न के बारे में, सीड्स के बारे में, पनीरी के बारे में, इसे हम कैसे फर्टिलाइज़ करें, इसकी क्या वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं या सन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसकी डिजीज़ मैनेजमेंट और तकरीबन सारी चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि इस प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं या गार्डनिंग के शौकीन हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, बैंगन की सब्ज़ी एक इस तरह की सब्ज़ी है जिसे तकरीबन आप सारा ही साल जो है वो आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसके ग्रोइंग सीज़न की बात करें तो पाकिस्तान में इससे आप फेब या मार्च में ग्रो कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप इसे बरसात के बाद भी ग्रो कर सकते हैं, जो कि आपकी विंटर वेजिटेबल्स में आ जाती है और ये तभी आप आकर के आपको फ्रूटिंग लेना शुरू करती है। अच्छा, मेरे यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जस्ट एक लाइन है, ये देखिए, जहाँ पर मैंने बैंगन के पौधे लगाए हैं। जब भी आप इसे पनीरी से ग्रो करते हैं और इसे रीप्लांट करते हैं या इसको दोबारा से आपने रीपॉटिंग की है तो हमेशा कोशिश करें कि एक साथ 2 से 3 पौधे लगाएं, क्योंकि इवेंचुअली देखिए यहाँ पर ये मेरा एक प्लांट है जो डेड हो गया है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, फिर अचानक से जो है ख़त्म हो गया है। तो इसलिए हम हमेशा एक्स्ट्रा प्लांट्स भी लगाते हैं। जब प्लांट्स आपके सेटल हो जाएं और बड़े होने लगें तो उस सूरत में फिर आप क्या कर सकते हैं कि पर पॉट एक ही प्लांट को रखिए। अगर आप सच में फ्रूटिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बस बुशी बने रहें, छोटे मोटे फ्रूट्स मिलते रहें, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको हेल्दी और एक अच्छे साइज़ का फ्रूट चाहिए तो इनकी प्रॉपर स्पेसिंग बहुत ही ज़रूरी है। क्विकली अगर हम बात करें बैंगन की टाइप्स की तो बहुत सारी इसकी टाइप्स आती हैं। कुछ इसकी हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं, कुछ देसी वेराइटीज़ हैं। आप जानते हैं जिस तरह के लंबे वाले बैंगन होते हैं, गोल वाले बैंगन हैं, सफ़ेद रंग के बैंगन भी आते हैं। मैंने यहाँ पर जो है लंबे वाले सफ़ेद रंग के बैंगन लगाए हुए हैं, इसके अलावा पर्पल वाले भी लगाए हुए हैं। अच्छा, मेरे पास ये हाइब्रिड वैरायटी है और बड़ी ही कमाल की वैरायटी। आप देखिए ज़रा यहाँ पर, ये ज़रा देखिए ज़रा, ये पौधे का साइज़ है और यहाँ पर देखिए नीचे किस तरह से इस पर फ्रूटिंग हो रही है। एक तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सॉइल मिक्सचर है वो बहुत ही रिच हो, लेकिन बाज़ दफ़ा न्यूट्रिशंस तो पूरे होते हैं लेकिन फिर भी इतनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती। तो उसका रीज़न जो है वो वैरायटी होती है। अक्सर हम बहुत कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि जो हमने वीडियो में देखा था वैसा ही हमें भी रिज़ल्ट मिले, लेकिन फ्रेंड्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो वैरायटी आपने देखी है वही वैरायटी आप ग्रो भी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। तो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करने से पहले जो आपने ग्रो किया है, जो सीड ग्रो किया है, उसकी टाइप के बारे में ज़रूर श्योर हो जाइए। बैंगन के प्लांट को आप सीड्स और पनीरी दोनों ही तरह से ग्रो कर सकते हैं। अगर तो आप बिगनर हैं गार्डनिंग में तो फिर बेहतर होगा कि आप नर्सरी से सीड्स की बजाय पनीरी ही ले आइए और उसे ला करके ट्रांसप्लांट कीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है गार्डनिंग का, इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और कुछ नई तरह की वेराइटीज़ ग्रो करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको सीड से ग्रो करना होगा। जब भी आप प्लांट्स को रीपॉट करते हैं तो फ़ौरन से ही फर्टिलाइज़ मत कीजिए, क्योंकि जो छोटे पौधे होते हैं वो पहले ही ट्रांसप्लांटेशन शॉक में होते हैं और अगर साथ ही हम उनको फर्टिलाइज़ करना शुरू कर दें तो पौधों के जलने का ख़तरा रहता है। तो पहले उन्हें सेटल हो जाने दीजिए। बल्कि अगर आपने गोबर खाद वगैरह मिलाई हुई है सॉइल के अंदर तो आपको बहुत जल्दी प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, अनलेस कि आपके प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग पर आ जाएँ और उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तभी आप उन्हें फर्टिलाइज़ कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह के फर्टिलाइज़र जो है वो इस प्लांट के लिए ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो हर ही तरह के पौधे को जो है वो बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र चाहिए होती है। प्लांट को हमेशा माइक्रो और मैक्रो दोनों ही तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अच्छा ग्रो करने के लिए। लेकिन बैंगन के जो पौधे होते हैं, इसके अलावा जो टमाटर के हैं या फिर जितने भी इस तरह के मिर्ची वाले पौधे जैसे कि, इनको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होती है।
ज़्यादा से मुराद ये नहीं है कि आप एडिशनली इनको बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम दें। इससे मतलब ये है कि बाकी कंपोनेंट्स के साथ साथ कैल्शियम इनकी एक मेन नीड होती है। तो अगर तो आपने सॉइल में पहले से छिलके मिलाए हुए हैं अंडों के या कुछ इस तरह का आपने मिक्सचर बनाया हुआ है जिसमें कैल्शियम रिच है वो सॉइल, तो ठीक है, वरना आप इनको सिंथेटिक कैल्शियम भी दे सकते हैं जो कि ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होती है। लेकिन इसके लिए बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ है, कैल्शियम हमेशा प्लांट तब सॉइल से ले पाता है जब उसकी जो वाटरिंग है वो एक प्रॉपर वे में की जाए। तो फ्रेंड्स, जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको कैल्शियम चाहिए होता है, उनकी वाटर की नीड भी बहुत ही ज़रूरी होती है। आप कभी भी उसको ओवर वाटरिंग नहीं करते और कभी भी अंडर वाटरिंग नहीं करते। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो 20-20-20 की रेशो से आप इसको फर्टिलाइज़र जो है वो देंगे। मार्केट में जब आप चाहते हैं तो NPK फर्टिलाइज़र्स आपको अवेलेबल होती हैं, तो आप उसका रेशो चेक कर सकते हैं। 15-15-15 या फिर 20-20-20 उसका रेशो होना चाहिए। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र आप जो है वंस अ मंथ या फिर 3 वीक्स के बाद एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की अगर बात करें तो आप लीफ कॉम्पोस्ट या फिर काउ डंग मैन्योर जो है इनको 2 वीक में एक दफ़ा दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ये नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होती हैं, थोड़ा सा डिकम्पोज होने का टाइम मिलता है, इनको टाइम लगता है, तो बेहतर ये भी होता है कि आप इनकी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं और प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करें। इसके लिए आप कोई भी अच्छी सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ले लीजिए और उसे तकरीबन 2 दिन के लिए पानी में डिप कीजिए, लेकिन आप इसको मुसलसल हिलाते ज़रूर रहेंगे। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हुए इसको ऑक्सीजनेट करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको हिलाते रहें। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि इसकी वाटर और सन रिक्वायरमेंट है। किसी भी सब्ज़ी वाले पौधे को या फ्रूटिंग वाले पौधे को जो है कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप लाजमी चाहिए होती है, तभी जो है प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अगर हम इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सर्दियों में डिपेंड करता है। देखिए, आप सॉइल को हमेशा चेक करें। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वक्त इसकी सॉइल गीली है। ऐसे सिचुएशन में प्लांट्स को कभी भी वाटरिंग ना करें। अब यहाँ पर आप देखें, कहीं ना कहीं इस प्लांट के डेड होने का रीज़न ओवर वाटरिंग भी हो सकता है। इस तरह से क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो रॉट हो जाती हैं और प्लांट जो है वो खामोशी के साथ जो है वो ख़त्म हो जाता है। और बज़ाहिर हमें कोई इशू भी नहीं नज़र आता, लेकिन पता ही तब चलता है जब पूरे का पूरा प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ वाटरिंग करनी है। अगर सॉइल गीली है तो आप कभी भी प्लांट को पानी मत दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सूखा मत होने दीजिए कि इसके पत्ते लटक जाएं, क्योंकि इस तरह से आपका जो फ्रूट है वो भी डैमेज होता है। तो आपने एक स्केड्यूल बनाना है। सर्दियों में प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो आप 1 वीक या 2 वीक इसको वाटरिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करती चलूँ कि जब प्लांट्स पर सिर्फ पत्ते होते हैं तो प्लांट्स पानी कम कंज्यूम करते हैं, सॉइल जो है वो ज़्यादा देर तक नम रहती है। लेकिन जैसे ही इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तो प्लांट्स जल्दी जल्दी ड्राई होने लगते हैं। ऐसे में आप सॉइल को चेक कीजिए और वाटर स्केड्यूल को चेंज कर दीजिए। हफ्ते में 2 की बजाय आप 3 दफ़ा भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है डिज़ीज़ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो आप ऐसी वेराइटीज़ लीजिए जो कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंट हो। अक्सर हम वीडियोस देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप किचन से ले लीजिए और ग्रो कर लीजिए, लेकिन उसमें फ्रेंड्स ये नुकसान होता है कि जब आप किचन से लेकर के सीड ग्रो करते हैं तो बहुत से जो प्लांट्स हैं वो शुरू से ही बीमारी के जद में आ जाते हैं और आप 2-3 माह मेहनत करते हैं, लेकिन एंड पे आपको बिल्कुल भी सब्ज़ी हार्वेस्ट करने को नहीं मिलती और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा जो है कोई इस तरह की वैरायटी लें जो कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंट हो और प्रॉपरली मार्केट से सीड ही परचेज़ कीजिए। अब यहाँ पर अगर हम पत्ते के नीचे देखें, ये देखें तो यहाँ पर ग्रीन वाला तेला जो है वो इसको लगा है। अब जब भी प्लांट्स को चेक करना चाहें और आपको लगता है कि प्लांट्स देखिए ऊपर से कितने हेल्दी दिख रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लांट्स में डिज़ीज़ कहाँ पर छुप करके बैठी होती हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है बज़ाहिर, लेकिन यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए ये तेला है ग्रीन वाला और साथ ये देखिए वाइट फ्लाई ये प्लांट का मुकम्मल तौर पर रस चूस लेती है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि इस वाले पौधे पे उस तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, हालांकि काफ़ी बुशी है। देखिए इसकी छोटी छोटी यहाँ पर कॉम्प्ले निकल रही हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी कॉम्प्ले होती हैं बिल्कुल ख़त्म। ये देखिए ज़रा,
तो कितने ज़्यादा इसके नीचे प्रॉब्लम है। अच्छा, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, इसका एक बहुत ही आसान सा हल है कि आपने सोपी सॉल्यूशन बनाना है और जिस भी शावर के साथ आप कर रहे हैं आपने प्लांट को इस तरह से बैक साइड से उसकी तेज़ धार बना लेनी है और तेज़ धार के साथ जो सोपी सॉल्यूशन है इससे प्लांट को आपने अच्छे से वॉश कर देना है। बस इतना आपने करना है और ये मुकम्मल तौर पर आपके प्लांट्स जो हैं ये क्लीन हो जाएंगे। इसके अलावा इसको आप किसी और टाइम पे जो है, जैसे एक दफ़ा आपने सोपी सॉल्यूशन किया तो दूसरी दफ़ा में आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे तीसरे दिन जब आपके प्लांट्स ड्राई हैं तो इसको राख से जो वुड ऐश है उसे अच्छे से कवर कर दीजिए और इसी तरह से पत्तों के आपने नीचे भी डालना है, उसे सारा कवर कर देंगे आप। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे आपने वापस सोपी सॉल्यूशन से या फिर किसी भी तेज़ धार के सादा पानी से आपने इसको वॉश कर देना है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम जो है मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपके प्लांट्स जो हैं वो फ्रूट्स के साथ भर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। होपफुली ये वाली टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगी जब आप अपनी गार्डनिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह के बहुत सारे और टॉपिक्स लेकर के आऊँ। अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि किसी ख़ास टॉपिक पे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।